गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में, पार्ट 2 सिंपल है, इजी टॉपिक है। अब पार्ट 2 में हम एंटर कर रहे हैं। अब जो पार्ट 2 का मेन सेगमेंट है वो है विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एवं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थिति ऊर्जा। सिंपल है, यहाँ पर थ्योरी बेसिक है, उसमें थोड़ा सा आपको डीप में जाना पड़ेगा। डेरिवेशन वगैरह इतना दमदार नहीं है इस चैप्टर में, इसमें आपको थ्योरी के बेसिक में घुसना पड़ेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनिशियली यानी जो शुरुआत करूँगा इस चैप्टर में वो शुरुआत करूँगा बेसिक से। अब अपने कोई दो टॉपिक पढ़ने, जो चैप्टर का नाम है वही दो टॉपिक हैं। अगर आप याद करें तो 11th में भी अपन ने जब ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ भी ये दो टॉपिक पढ़े थे। एक तो वहाँ पढ़ा था इसकी जगह ग्रेविटेशन पोटेंशियल यानी गुरुत्व विभव, और इसकी जगह अपन ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। वहां भी पढ़ा था, यहां भी पढ़ा है, आखिर क्या रीजन है। तो सब अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप। दोनों ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही कार्य हैं। यानी मुझसे कोई कहता है कि आप विद्युत विभव और विद्युत स्थिति की कैलकुलेशन करें, तो मेरे दिमाग में तो फिक्स है कि यह मुझसे कार्य की गणना यानी वर्क डन की कैलकुलेशन की कह रहा है। अब आप कहेंगे कि कार्य को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब कहते हैं? तो ध्यान रखें, जब क्षेत्र संरक्षी हो यानी कंजर्वेटिव फील्ड हो, या जब बल संरक्षी हो यानी कंजर्वेटिव फोर्स हो। अगर आप ध्यान करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव था, संरक्षी बल था, वहां भी ये दो टॉपिक आए। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ये बताया जा चुका है, यहां भी ये टॉपिक आए। मतलब सीधा सीधा है कि संरक्षी बल के प्रभाव में कार्य को कार्य कहते ही नहीं है। कार्य को या तो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी या कार्य को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। अब आप कहेंगे कि कार्य के ये दो नाम क्यों? एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूं। अगर आप कार्य किसी आवेश को, परीक्षण आवेश लिख दिया मैंने, परीक्षण आवेश का ठेका नहीं है। अगर कार्य किसी आवेश को यानी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में करते हैं तो मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यदि आप आवेश को न लाते हैं, यूनिट चार्ज जिसकी मात्रा इकाई हो, यूनिट, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो कार्य को फिर स्थिति नहीं कहते, फिर कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? अब आप कहेंगे कि लाना कहां से है? अब आपका तीसरा क्वेश्चन। तो मेरा जवाब है कि लाना आपको वहां से है जहां पर वर्क डन यानी कार्य
शून्य होता है। अब जहाँ कार्य शून्य होगा वहाँ ये भी शून्य होगा, ये भी शून्य होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये तीनों चीजें एक ही हैं। जो 3 दिख रही हैं 3 नहीं, ठीक है। तो सब अब ध्यान से देखो कहां से लाना होगा। तो R इफ R इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देन E इज इक्वल टू 0, अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। देन F इज इक्वल टू 0 बिकॉज F इज इक्वल टू QE। तो E 0 है तो स्वाभाविक फोर्स भी 0 है, और जहां फोर्स 0 है वहां वर्क भी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 है, तीनों 0 है। तो कहां से लाना पड़ता है, जहां कार्य 0 है, और कार्य कहां 0 है, अनंत पर। तो Q0 को कहां से लाना पड़ेगा, अनंत से। +1 को भी कहां से लाना पड़ेगा, अनंत से। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और चलेगा, बस उसके आगे आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा, वो क्वेश्चन है कि साहब अगर अनंत से न लावें, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि इफ R इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, तो फिर डेफिनेटली E इज नॉट इक्वल टू 0। अगर R अनंत नहीं है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। तो इसका मतलब आप विद्युत क्षेत्र में ही 2 बिंदुओं के मध्य आवेश को डिस्प्लेस कर रहे हो, विस्थापित कर रहे हो, और विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के मध्य विस्थापित करोगे तो फिर कार्य को स्थिति ऊर्जा नहीं कहेंगे, फिर कहेंगे स्थितिज ऊर्जा का अंतर। तो सब R अगर अनंत नहीं है तो फिर कार्य स्थिति ऊर्जा का अंतर कहलाएगा, और R अनंत है तो कार्य स्थिति ऊर्जा कहलाएगा। इसी प्रकार अगर आप अनंत से +1 को ला रहे हैं तो कार्य को मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव बोलूंगा, और लेकिन अनंत से नहीं ला रहे तो फिर मैं इसको विभवांतर बोलूंगा। R इज नॉट इक्वल टू इनफिनिटी। ये लो सब, अगर आप देखो तो पूरा चैप्टर क्लोज हो गया, पूरा चैप्टर। अब आप कुछ भी कैलकुलेशन करवा लो, कुछ भी, अब नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं। अब सब काम कंफर्टेबली हो जाएंगे। आप जो भी चाहे पूछना, सब चीजें आराम से हो जाएंगी। देखो मैं आपको सैंपल बताता हूं, है ना। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सामान्य सूत्र है ना, जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सामान्य। अब सब डेफिनेशन तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, उसी को मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे, अनंत से परीक्षण आवेश या किसी आवेश बोल दो Q0 को विद्युत क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। कहां से, अनंत से। यदि Q0 अनंत से न लाया जावे, अब आप अनंत से लाए, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र में ही 2 बिंदुओं के मध्य विस्थापित कर रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के मध्य विस्थापित कर रहे हैं, तो फिर कार्य को स्थितिज ऊर्जा का अंतर ही कहेंगे। क्लियर। अब देखो सब मैं कैलकुलेशन करके बताता, डेफिनेशन तो आपके दिमाग में बैठी। कैलकुलेशन में सर ये अपन ने एक
चार्ज बॉडी ले ली, है ना, ये आवेशित पिंड है, ठीक है, ये आवेशित पिंड पर आवेश दिखा दिया, इसके कारण ये असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये दिखा दिया, ठीक है। ये मैंने दो बिंदु ले लिए, दोनों बिंदु कहां पर है, विद्युत क्षेत्र में ही है, तो मैं ए से बी तक अगर Q0 को ले जाऊंगा तो कार्य क्या कहलाएगा, स्थिति का अंतर, अनंत से नहीं लगा ना, है ना। तो सर मैं यहां से Q0 को शिफ्ट करूंगा कहां पर, B पर। मान लीजिए इस बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E है, तो विद्युत बल लगेगा। विद्युत बल सदैव किधर लगता है, विद्युत बल रेखा की दिशा में। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा विद्युत बल रेखाओं यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की दिशा में होता है। ये आपको याद रखना था कि धन आवेश पर बल सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, ये याद कर लो आप, है ना, थोड़ा सा जरूरी। ये सब इलेक्ट्रिक फोर्स Q0 पर, Q0 पर तो Q0 ही, Q पर तो Q, Q0 का ठेका नहीं। अब क्योंकि मैं तो ए से भी आऊंगा, तो मुझे फिर ए से भी आने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल बाह्य बल लगाना पड़ेगा, जो किसके विरुद्ध है, विद्युत बल के विरुद्ध है। मैं अल्प विस्थापित dr, अभी मैं छोटा सेगमेंट ले रहा हूं डिस्प्लेस करने के लिए। इस छोटे से विस्थापन में कार्य dw बाह्य बल द्वारा, विद्युत बल तो नहीं कर रहा, विद्युत बल तो अपोजिट विरोध कर रहा है, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य F external dot dr बल इंटू विस्थापन। बिकॉज F external, अब बाह्य बल कम से कम किसके बराबर लगाना है, कम से कम विद्युत बल के बराबर तो लगाना ही पड़ेगा, और विद्युत बल के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। मीन्स Fe का मान रखो Q0 E, तो बाह्य बल का कम से कम मान विद्युत बल के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए अल्प विस्थापन में कार्य -Q0 E डॉट dr। बात समझते जाना बिल्कुल। अगर मैं ए से बी विस्थापित करूं, ए से बी, तो कार्य ज्यादा कहां पर होगा, बी पर। तो जब मैं ए से बी विस्थापित हो तो स्थिति का अंतर उल्टा बोलना पड़ेगा, स्थिति बी टू ए बोली जाएगी, है ना। तो सर अतः ए से बी विस्थापन डिस्प्लेस में कार्य, इसी को क्या कहते हैं सर, स्थितिज ऊर्जा का अंतर, है ना, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी। तो सर WAB ए से बी विस्थापन, ये कार्य किसके बराबर, स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर। ए से बी लाए तो बी से ए स्थिति, उल्टा बोलना, बी से ए स्थिति, है ना। ये लिख दिया सर -Q0 A to B, ये लो सर ए से बी E डॉट dr, चले। अब आप देख लो कार्य को ही क्या बोलते हैं, स्थिति ऊर्जा का अंतर बोलते हैं। आपके सामने मैं तो डेफिनेशन में भी ये बोला था, दिख भी रहा है, मैं अनंत से कहा है, देखो ए से भी दिख रहा है ना, अनंत ही। अब आप देखना ध्यान से, यदि बिंदु ए अनंत पर हो
अब देखो टर्निंग पॉइंट, पॉइंट है कहां पर है, अनंत पर, है ना? तो r बराबर अनंत, तो स्वाभाविक है E इज इक्वल टू 0, देन F इज इक्वल टू 0, इसलिए u a यानी u अनंत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं बिंदु ए को अनंत पे ले गया तो अनंत पर स्थिति क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वहां विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो बल भी बाय इक्वेशन 1 बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा। यह ध्यान रखना, विद्युत स्थिति तो इसलिए है कि चैप्टर इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इससे विद्युत, अब मैं विद्युत स्थिति अब बोलना भूल भाल जाऊं तो आप उसको विद्युत स्थिति समझना। देखो आप W कहां से, अनंत से बी। यह ध्यान से देखना था, UB माइनस U अनंत इज इक्वल टू बिंदु ए कहां पर चला गया, अनंत पर, E डॉट dr। अब आप देखो, इसको मैं अगली लाइन में लिखता हूं, W इनफाइनाइट B, UB। अब आपकी मजबूरी है कि U अनंत को क्या लिखोगे आप, 0, तो UB रह गया। अब अंतर कहाँ है, तो अनंत से अगर आवेश लाते हैं अनंत से, तो किया गया कार्य किसके बराबर है, स्थिति ऊर्जा के अंतर पर, क्योंकि दूसरा तो क्या हो गया, 0 हो गया, है ना भाई, ये तो 0 हो गया ना, इज इक्वल टू माइनस Q0 अनंत से B E डॉट dr, है ना। इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू माइनस Q0 अनंत से R। अब स्वाभाविक B तो अपन जान पा रहे हैं, क्योंकि अपने फॉर्म में फिगर है, हर थोड़ी जान पाएगा, है ना, E डॉट dr, ठीक है। ये सब आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें सब ऑटोमेटिक पता पड़ जाता है, आप इक्वेशन 1 और 2, है ना, या 2 को मान लो, 3 को, है ना, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप 1 को देखें, ऑटोमेटिक दिख रहा है, देखो लिमिट क्या है, A टू बी, A टू बी है, A टू बी है, इसका मतलब अनंत नहीं है, और अनंत नहीं है तो फिर क्या बोलूंगा, इससे अंदर ही बोलूंगा। तो देखो F बराबर क्यू, तो F लिख दूं क्यू की जगह, बल इंटू विस्थापन यानी कार्य, तो कार्य का ही तो फॉर्मूला है। आप कहाँ दिमाग लगा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, आप F बराबर क्यू ही बोलते हैं ना, क्यू को अंदर डाल दूं तो ये F ही हो गया ना, और बल इंटू विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो कार्य स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर, क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है, ए से भी अनंत नहीं, और लोअर लिमिट अनंत हो जाए, अनंत होते मैं समझ जाऊंगा कि फिर कहां से लाया गया, अनंत से, तो फिर उसको क्या कहूंगा, स्थिति। तो फॉर्मूला देखते ही पता पड़ जाता है कि अनंत से लाया गया तो स्थिति ऊर्जा, और अनंत से न लाया गया तो स्थिति ऊर्जा का अंतर। तो लोअर लिमिट अगर इनफाइनाइट है, निम्न सीमा अगर अनंत है तो स्थिति ऊर्जा, और अनंत नहीं है तो स्थिति ऊर्जा का अंतर। अब एक लाइन और, अगर मैं कहूं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको बताऊं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य तो यही है कि किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, सच है। ये उतना सच नहीं है। ये क्या है, जैसे मान लीजिए अगर कोई ने उठा के कह दिया कि अनंत पर स्थिति 0 नहीं होती, तो फिर यहाँ अंतर ही आ जाएगा ना वापस। अभी तो ठीक है, अपन ने क्या कह रखा है कि अनंत पर स्थिति 0 होती है, अनंत पर स्थिति 0 होती है, तो यह आपको केवल क्या बचा, यू भी बचाना, तो बिंदु बी पर ही तो वो लिखोगे, बिंदु बी पर स्थिति ऊर्जा लिखोगे। लेकिन अगर मान लो उठा के
ये आ जाए कल फिजिक्स कह दे कि नहीं अनंत पे साहब स्थितियां जीरो नहीं होती, स्थितियां जीरो नहीं होती, तो फिर ये अंतर ही बनेगा ना। तो सत्य तो कौन है? सत्य तो यही है कि किया गया कार्य सदैव स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। अब अगर बिंदु अनंत पर है तो फिर ये गायब हो जाता है, तो आप कह देते हो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा कहलाता है ना। तो ये तो सब मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का सामान्य जो है फॉर्मूला बना के दिखाया। अब देखो इसी से सारा, मैं इसी फ्रेम से सारा चैप्टर चला सकता हूं, बस डीपनेस से। अब देखो जितना डीपली आप जाओगे उतना ज्यादा समझोगे। तो मैंने तो आपके सामने चीज ठहरा भी रखी। अब देखिए ये तो होगी जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी विद्युत स्थिति ऊर्जा। अनंत अगर लोअर लिमिट है तो स्थिति ऊर्जा, और अनंत लोअर लिमिट नहीं है तो स्थिति ऊर्जा का अंतर। क्लियर? किसको लाने में? Q0। यही मैंने डेफिनेशन बोली। अब मैं ये पढ़ाता हूं, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है ना। अब आप पढ़ें विद्युत विभव, डेफिनेशन चल रही है, बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि नथिंग इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वो की वही डेफिनेशन बोलूंगा मैं, लेकिन अब Q0 की जगह क्या बोलना पड़ेगा? मैं प्लस, वो की वही डेफिनेशन। सब देखना बोले अनंत से एकांक धनावेश को, अब मैंने Q0 पलट दिया, अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। क्योंकि Q0 को Q0 को अनंत से B लाने में कार्य कितना था? अनंत से लाना पड़ेगा, तो Q0 को लाने में कितना कार्य था? तो बोलो यूनिट चार्ज यानी एकांक धनावेश को लाने में कितना कार्य? Q0 को लाने में किया गया कार्य अनंत से B तक, W अनंत B, तो एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य इतना। और इसी को क्या कहते हैं? बिंदु B पर विभव। वैल्यू पुट कर दो बाय इक्वेशन 2 से पुट करो वैल्यू, तो VB 1/Q0, W अनंत B का मान रखो, माइनस Q0 अनंत से B E.dr। Q0 कैंसिल बाय Q0, तो बिंदु B पर विभव कितना? माइनस अनंत से B E.dr। और अगर जनरल वे में लिखें तो जनरल वे में ये लिखना चाहिए अनंत से R E.dr। अब देखो आप डायरेक्ट ही Q0 की जगह क्या रख देते? +1 रख देते। भाई डेफिनेशन में कोई चेंज हो रही, अनंत से किसी आवेश की बजाय आपने क्या बोल दिया? +1 को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो आप Q0 को डायरेक्ट ही +1 रख दो ना, तो भी यही आएगा। ये लो, ये आपने पढ़ी रखा है, ई पुट करो वी आ जाएगा। तो ई तो हमने सब पढ़ी लेना है, इसलिए चैप्टर क्या है? इजी है। बस इसमें वी तो समझना, तो वी सामने आ गया। अब वी का फॉर्मूला साफ कह रहा है कि भाई मुझे आप ई की वैल्यू बताओ, ई की वैल्यू बताओ और मेरे अंदर पुट करो, और मेरे अंदर ई की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे, पुट करते ही वी आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। बिल्कुल कंफर्टेबल, कोई मतलब दिक्कत नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं।
ये अपने को सारे याद है, ये रखते जाओ। डेफिनेशन अपने को पता है, इसी डेफिनेशन बार बार वही रिपीट हो रही है ना। तो डेफिनेशन में अगर देखें आप, तो डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। बस +1 को लाते हो, अनंत से लाते हो तो विभव, और अनंत से नहीं लाते हो तो विभवांतर, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे मैं अभी कहां से लाया था, अनंत से बी पे लाया था। अनंत से बी पे लाने में किया गया कार्य वर्क डन कितना था, W अनंत बी, है ना, ये W अनंत भी लिख दिया। तो यूनिट चार्ज है ना। तो कहने का मतलब ये एक जनरल फेनोमिना जो, अब देखो दूसरा दिखाऊं आपको मैं, विभवांतर। विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यानी सीधा सीधा VV माइनस VA। ऊपर मैंने रोकी हुई। अब आपको जब विभव का अंतर बोल रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हो, तो अब क्या अनंत से लाओगे? नहीं, अनंत से लाते हैं तो विभव ही बोलना पड़ता है ना। तो अब क्या बोलोगे? वो कहो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को विभव बोलो ना, तो एकांक। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, अब अनंत से लाया, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापित करने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के मध्य क्या बोलते हैं? विभव का अंतर बोलते हैं। क्योंकि Q0 को आप A से B ले जा रहे थे, तो आपको कितना कार्य करना पड़ा? तो Q0 को आप A से B लेके गए तो आपको कितना कार्य करना पड़ा? WAB। अगर यूनिट चार्ज एकांक धनावेश को ले जाते तो कितना कार्य करना पड़ता? WAB अपॉन Q0। दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र में ही है, तो इसको क्या बोलेंगे? विभव का अंतर, क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस बाय 1 बाय इक्वेशन 1। मान रख दो, तो पहले निकाल रखा है, या Q0 की जगह डायरेक्ट क्या कर दो? +1 रख दो, क्योंकि Q0 को लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो स्थिति का अंतर, और +1 को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में एक से दूसरे बिंदु तक, तो विभवांतर। तो सब एक से पुट करेंगे तो VB माइनस VA बराबर 1 अपॉन Q0, और WAB का मान वहां से पुट कर दो, माइनस Q0 A to B E डॉट dr। Q0 कैंसिल बाय Q0, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस A to B E डॉट dr। तो देखो Q0 की जगह +1 आ गया, तो +1 आते ही ये विभवांतर बन गया, और Q0 आते ही ये चीज पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, ये स्थिति में अंतर बन जाएगा। तो सब चीज वही है ना। तो कहने का मतलब जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्थिति ऊर्जा भी कार्य ही है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब भी वर्क डन ही है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब भी वर्क डन ही है, ठीक है सर। तो साहब आप यहाँ पर ये सब चीजें कंफर्टेबली देख सकते हो। अब इस चैप्टर को कंफर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि अब इसमें V यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीधा किससे रिलेटेड है? E से। मतलब E पुट करो, E पुट करते ही क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। तो E की वैल्यू तो हमें याद है ना, E तो हमने सारे पढ़ी लिए ना। तो सब दोनों कार्य ही हैं, चाहे वो आप स्थिति ऊर्जा बोलो, चाहे आप विद्युत विभव बोलो, दोनों वर्क डन है। पहली बात तो ये आप आंखें खोल लो, है ना। दूसरी बात, अब फॉर्मूले में सामने साफ साफ दिख रहा है कि आप अब E बताओ, V भी निकल जाएगा, E बताओ तो
विभवांतर भी निकल जाएगा, है ना। लिमिट से पता पड़ जाता है, ऐसे भी लिमिट आ जाएगी मेरे सामने तो मैं बिना सोच समझी समझ जाऊंगा कि विभवांतर है। और लोअर लिमिट अगर मेरे को अनंत आ गई तो वैसे ही समझ जाऊंगा भाई वर्क डन। कार्य को विभव स्थिति कहते हैं, विभव कहते हैं। अब मेरे को दिख जाएगा कि अनंत से लिमिट है तो मैं समझ जाऊंगा ये विभव है, ये स्थिति है। और लिमिट अनंत से नहीं है, ऐसे भी या कोई और से R1 से R2 है तो मैं समझ जाऊंगा या तो स्थिति का अंतर है या विभव का अंतर है। अब सब मैं जैसे छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको, तो एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, है ना। कैलकुलेशन मतलब विभव कितना इजी है ये दिखाने के लिए मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करके दिखा रहा हूं, है ना। तो बिंदु आवेश के कारण, है ना, विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब कोई चित्र वित्र किसी की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला उठाओ, है ना। मैं ये दिखाना चाहता हूं V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू R, है ना, E डॉट डी आर, ये उठा ले फॉर्मूला। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन जानते हैं कितनी है सब, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर R के क्यू भी लिख सकते हो आप 1/4π। अब तो समझने लग गया आप, तो अब तो आप के लिख सकते हो। जब तक आप नहीं समझते थे उस समय आपसे कहा था कि 1/4πε0 लिखना, और आप समझते हो तो कोई दिक्कत है ना, रखो सब। इसलिए V कांस्टेंट को बाहर निकालो, माइनस चिन्ह, ये कांस्टेंट बाहर निकल गया, सॉरी Q अपॉन 4πε, Q अपॉन 4πε0 E की जगह रख लो, है ना। अब क्या बचा, इनफाइनाइट टू R, यहां बचता 1/r स्क्वायर R कैप डॉट डी आर। दिख गया होगा आपको, ये ऐसे एक बार रख देता हूँ, पूरा वैल्यू आपके सामने पुट कर देता हूँ ना, फिर क्या बार बार नहीं करनी पड़ेगी, एक बार करके दिखा देता हूँ ना। यानी V माइनस, है ना, एक बार कर देते हैं अनंत, ये रख दी 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट डी आर, है ना। अब कांस्टेंट को बाहर फेंक दो, तो V माइनस Q अपॉन 4πε0, Q अपॉन 4π 1/r स्क्वायर को क्या लिख दें, R की पावर -2 R कैप डॉट डी आर इज इक्वल टू होता है डी आर। अब ये क्या है, एक बार तो मैं बता देता हूँ, और अब जैसे इसको आप याद ही रख लेना है ना, क्योंकि इसकी जो तो अपने को बार बार पड़ेगी, तो मैं बता देता हूँ, एक बार तो बता देता हूँ, है ना। जैसे आर कैप डॉट डी आर, है ना, तो मॉडुलस ऑफ आर कैप मॉडुलस ऑफ डी आर, और दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा बराबर 0, आर और डी आर एक ही दिशा में। इकाई सदिश का परिमाण 1, डी आर का परिमाण डी आर और 0 वोल्ट, तो आर कैप डॉट डी आर के लिए क्या लिख दिया करूंगा मैं, डी आर। अब सब इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस Q अपॉन 4πε0, ये इंटीग्रेशन कर दिया, सिंपल, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, है ना। एक्सटेंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्सटेंड + 1 अपॉन n, लोअर लिमिट इनफाइनाइट और अपर लिमिट इसमें, ये -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, है ना, तो Q लिख देता हूँ यहाँ पर, Q अपॉन 4πε0, क्लियर, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया। अब यह क्या बचा, R की पावर -1, R की पावर -1 का मतलब 1/r, 1/r में पहले अपर लिमिट रखें, फिर लोअर लिमिट रखें,
अपर लिमिट ये माइनस चला गया था, बाहर प्लस हो गया था, r की पावर -1 यानी 1/r। फिर 1/r में पहले अपर लिमिट रख दी, फिर लोअर लिमिट रख दी, 1/∞ यानी 0। तो क्या बचा साहब, v बराबर 1/4πε0 q/r, क्योंकि 1/∞ इज इक्वल टू 0। और इसको अगर आप शॉर्ट में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो kq/r। तो सब ये अपन ने बिंदु आवेश के कारण क्या निकाल दिया, विभव निकाल दिया। बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना सिंपल होगी। तो अपने पास v का फॉर्मूला आ चुका है, विभवांतर का फॉर्मूला आ चुका है। तो अब अपने लिए कैलकुलेशन विभव की करना कठिन न, थ्योरी आपको अच्छी तरह समझ में आई चुकी है कि थ्योरिटिकल इसमें समझ देना है। अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखना। इफ Q पॉजिटिव देन V पॉजिटिव, इफ Q नेगेटिव देन V नेगेटिव। तो एक तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत अब ये होगी कि जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करते थे तो वहां पर अपने को आवेश के चिन्ह नहीं लगाना होता था, लेकिन अब अपने को आवेश चिन्ह सहित रखना पड़ेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। एंड ये भी दिख रहा है आपको कि जैसे जैसे आप आवेश से दूर जाएंगे विभव के मान में कमी होगी। विद्युत क्षेत्र के मान में तो तेजी से कमी होती है, लेकिन विभव के मान में भी कमी होती है तेजी से, क्योंकि उसमें तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, यहाँ पर V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r है। तो ये डिफरेंस है। तो ये सब अपना बेसिक अपन ने देख लिया कि सब स्थिति ऊर्जा निकाल ली, विभव निकाल दिया, विद्युत क्षेत्र की ये विद्युत स्थितियाँ निकाल दी, फॉर्मूले आपके सामने आ गए, फॉर्मूले साफ दिख ही रहा है। अब इसके बाद अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट बातें है ना। तो इंपॉर्टेंट बातों में अब अपने को अलग से बात चालू करनी पड़ेगी ना। तो आज तो इसमें इस एपिसोड में इतना ही डाल देते हैं, फिर आगे लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच।